हेलो दोस्तों, टर्की में अर्थक्वेक आया है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। तो अर्थक्वेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। बट बिफोर आई स्टार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है आपके लिए। आप जो भी सब्जेक्ट से हमसे क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, अब आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। यानी कि यदि आप हिस्ट्री और प्रिपेयर करना चाहते हैं, ज्योग्राफी और प्रिपेयर करना चाहते हैं, सिर्फ पॉलिटी प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप उसी सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स से हमसे जुड़ सकते हैं। उसका कंटेंट और एमसीक्यूज आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड कराया जाएगा। तो किसी भी डिटेल के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, कमिंग बैक टू अर्थक्वेक्स, टर्की अर्थक्वेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स। तो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, एनाटोलियन ब्लॉक लाइज टू द ट्राई जंक्शन ऑफ यूरेशिया, अफ्रीका एंड अरेबियन प्लेट। सेकेंड ऑप्शन है, इस्तांबुल लाइज ऑन द कोस्ट ऑफ एजियन सी। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है वन ओनली। लेट्स टॉक अबाउट एनाटोलियन ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए क्विकली देखते हैं। एनाटोलियन ब्लॉक लाई करता है एट द ट्राई जंक्शन ऑफ अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो बिल्कुल करेक्ट बात है। अब ध्यान देना, टर्की में इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स आने का जो रीजन है, ये ऑफ कोर्स ये प्लेट्स है, राइट। तो इसको हम समझेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बट बिफोर दैट, प्लेट की मूवमेंट समझना जरूरी है कि प्लेट की मूवमेंट क्यों होती है ना। हम सभी पढ़ते हैं कि प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर पे मूव कर रही है, लेकिन क्यों मूव कर रही है? अगर आप ध्यान दें, ये कन्वेक्शनल करंट्स की मूवमेंट है जो कि चल रही है। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट की मूवमेंट होती है, इसी की वजह से प्लेट्स एक दूसरे से जो है या तो दूर जा सकती है या पास आ सकती है। तो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए कि मूवमेंट क्यों है, तो आप बताइए कि ये जो कन्वेक्शनल करंट है, इनकी वजह से मूवमेंट्स हो रही हैं। ठीक है जी, चलिए क्विकली मैं आपको बताती हूं। अब ना कई जगह पे ये भी लिखा रहेगा कि ये जो अर्थक्वेक है, ये जो है तीन प्लेट्स की इंटरैक्शन की वजह से आया है, अरेबियन, अफ्रीकन एंड यूरेशियन। नाउ वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो बेसिकली एनाटोलियन प्लेट जो है दोस्तों, उसके आसपास दो फॉल्ट्स हैं। एक है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, एक है ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अरेबियन प्लेट जो है मूव कर रही है टुवर्ड्स दीज फॉल्ट्स। तो अब आप इमेजिन करो, एक तो अरेबियन प्लेट मूव कर रही है, सेकेंडली यहाँ पे जो इंटरैक्शन है वो एग्जैक्टली कन्वर्जेंट इंटरैक्शन नहीं है दोस्तों, वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इंटरैक्शन है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती थी दोस्तों? जब दो प्लेट्स जो हैं, दे वुड जस्ट गो पास्ट ईच अदर, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं होती, डायरेक्टली दे जस्ट गो पास्ट ईच अदर। यहां पर भी यही हुआ है दोस्तों। तो अरेबियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस प्लेट, लेकिन जो एनाटोलियन फॉल्ट है, आप देखोगे कुछ इस तरह से है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये आपका एनाटोलियन फॉल्ट है, ये अरेबियन प्लेट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, वो इंटरैक्शन हो रही है। तो कभी भी आपने एग्जैक्टली कन्वर्जेंट इंटरैक्शन नहीं लिखनी यहाँ पे। यहाँ आप क्या लिखोगे कि एनाटोलियन माइक्रोप्लेट की या एनाटोलियन फॉल्ट की दो जो है फॉल्ट्स हैं यहाँ पे, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट एंड ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अरेबियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट, बट ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट जो है कुछ इस तरह का इंटरैक्शन बना रहा है, राइट। तो बेसिकली जब इनके टकराव की बात होगी, एग्जैक्टली कन्वर्जेंस की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करते हैं। ठीक है जी, तो क्विकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये आई थॉट आई डिस्कस विद यू। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो किस तरह का यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, तो ध्यान देना, यहाँ पे स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक आता है। स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक क्या होता है? जब भी दो प्लेट्स एक दूसरे के पास से निकलती हैं, उससे जो अर्थक्वेक आता है वो आता है स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक। तो ये जो है कहां पे मिलता है? ऑफ कोर्स आपने जो है एक कंडीशन तो अभी देखी है, लेकिन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में दोस्तों सैन एंड्रियास फॉल्ट है, यहां पर जो है ये मिलता है। आप देखिए, ये आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को डिपिक्ट करता है, यही कुछ इस तरह का इंटरैक्शन यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या था कि इस्तांबुल जो है कहां पर है? ऑप्शन कहता था एजियन सी के कोस्ट पे। आप देखिए, इस्तांबुल जो है यहां पर है, राइट। और जो है जो आपका सेकेंड ऑप्शन था, ऑफ कोर्स वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है पी वेव्स एंड एस वेव। तो क्विकली पढ़ते हैं। पी वेव एक बॉडी वेव है, एस वेव सरफेस वेव है। पी वेव की स्पीड ज्यादा है एस वेव से। पी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास करती है, एस वेव सिर्फ सॉलिड से पास करती है। पी वेव जो है पैरेलल होगी टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, एस वेव होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? देखिए
जब भी अर्थक्वेक वेव ट्रैवल करेंगी इन द बॉडी ऑफ द अर्थ, यानी कि इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इनको आप कहते हो बॉडी वेव्स। और बॉडी वेव्स दोस्तों दो टाइप की हैं, पी एंड एस। जब ये बॉडी वेव सरफेस पे पहुंचती हैं तो सरफेस के साथ इंटरैक्ट करके ये एक नई वेव्स बनाती हैं जिनको आप सरफेस वेव्स कहते हो। तो पी और एस बेसिकली क्या है, बॉडी वेव। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है ना, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब ध्यान देना, एस वेव जो है ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से पास करती है, एस वेव एंड एस फॉर सॉलिड्स। और जो आपकी पी वेव है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास करती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों, सो फॉर एग्जांपल अगर वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, पी वेव में जो है, पी वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो भी आप देखोगे इसी डायरेक्शन में जो है जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि इससे जो है पूरा स्ट्रेचिंग ऑफ द मटेरियल हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्टली ये जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। तो पी वेव से क्या होता है, स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग ऑफ द मटेरियल होता है। अब जो आपकी एस वेव्स हैं, मान लीजिए अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, एस वेव के पार्टिकल्स जो हैं परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर यानी ये आपके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होता है, ये क्रेस्ट एंड ट्रोज जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो वही वो कह रहा है कि एस वेव के पार्टिकल्स परपेंडिकुलर होते हैं टू दी वेव डायरेक्शन, इसीलिए वो क्रेस्ट एंड ट्रोज बनाते हैं। अब आप एक चीज समझे, यहां से पी वेव जो है डायरेक्टली मूव कर रही है, एस वेव्स की मूवमेंट आप देखिए कितना समय लेगी। तो पहले कौन सी वेव पहुंचेगी, ऑफ कोर्स यही वेव पहुंचेगी टू दी सरफेस। वही तो आपका ऑप्शन कह रहा है कि पी वेव फास्टर मूव करती है एस वेव से। ठीक है जी, तो चलिए ये आपके जो है कुछ पॉइंट्स थे पी वेव्स एस वेव के, आप गलत कभी भी नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेजर प्लेट्स। तो कुछ सेकंड के लिए आप पॉज कीजिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बेसिक्स का पार्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 3 and 4, कोकोस एंड नाज़का प्लेट। राइट, मैं आपको मैप में भी दिखाती हूँ, नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, ये माइनर प्लेट्स हैं। राइट, यूरेशियन प्लेट, राइट, अफ्रीकन प्लेट, ये सब आप देखेंगे ये जो है मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ आपको लिस्ट भी दी हुई है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से और वहां से आप देख सकते हैं। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद रिंग ऑफ फायर, यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की यहाँ पर बात हो रही है। तो आप देखिए, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और उनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट, इल्यूशियन ट्रेंच एंड एंडीज माउंटेन्स, ईस्ट पैसिफिक राइज। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज करते हैं और हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। लेट्स सी, सैन एंड्रियास फॉल्ट मैंने आपको अभी दिखाया, किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जाम्पल है। सेकेंड हम देखते हैं चीज क्या थी, डाइवर्जेंट बाउंड्री प्लेट, ईस्ट पैसिफिक राइज। आप देखिए ये आपका डाइवर्जिंग बाउंड्री का सिंपल है, सॉरी जो सिग्नल है वो है, आई मीन इट रेफर्स टू इट इन द मैप। और ये आप देखिए आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात कर रहा है, इसको आप ईस्ट पैसिफिक राइज जो है कहते हो। तो ईस्ट पैसिफिक राइज जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में एक्चुअली एक स्प्रेडिंग साइट है। स्प्रेडिंग साइट क्या होता है, स्प्रेड कर रहा है, डाइवर्जिंग बाउंड्री है, क्योंकि डाइवर्जिंग बाउंड्री में प्लेट्स एक दूसरे से क्या जा रही होती है, दूर जा रही होती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में दे जस्ट स्लिप पास्ट ईच अदर, और कन्वर्जन बाउंड्री में क्या होता है, टकरा रही होती है। अब आप देखिए कन्वर्जन बाउंड्री में दो चीजें कह रहा है, ये इल्यूशियन ट्रेंच एंड एंडीज माउंटेन्स। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपका कन्वर्जन बाउंड्री का जो है बात करें, जो दो ट्राइंगल्स वाले जोन है, तो आप देखिए इल्यूशियन ट्रेंच, राइट, प्लेट्स टकरा रही हैं। देखिए प्लेट्स टकराएगी, ओशियानिक प्लेट जो है सबडक्ट करेगी, राइट, आपकी क्या बनेगी, ट्रेंचेस बनेंगी। राइट, सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे जो आपकी कन्वर्जन बाउंड्री है, राइट, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में एक और जो कन्वर्जन बाउंड्री है, इससे आपके कौन से माउंटेन्स बन रहे हैं, एंडीज माउंटेन्स बन रहे हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए दोस्तों, आपको ये जो है पूरा का पूरा आइडिया होना चाहिए कि इस बाउंड्री पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। बहुत डिटेल में वैसे तो हमने क्रैश कोर्स में इन चीजों को कवर किया है दोस्तों, पर अगर आप हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट नहीं है, प्लीज मेक श्योर कि आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जब भी कन्वर्जिंग बाउंड्री होगी किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, डाइवर्जिंग बाउंड्री होगी क्या बनेगा, राइट, और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या बनेगा। तो दोबारा देख लीजिए, दिस इज अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जाम्पल। यहां पर आप देखिए स्प्रेडिंग साइड का एग्जांपल है ईस्ट पैसिफिक राइज, और जब भी कन्वर्जेंस की बात होगी, राइट, आप देखिए ट्रेंचेस बनी है और आपकी एंडीज माउंटेन्स भी बने हुए हैं। तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन जो हमने पहले भी कराया है बट मैंने उसी के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अर्थक्वेक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। यहाँ पे कह रहा है जब बॉडी वेव सरफेस रॉक से इंटरैक्ट करती हैं तो ये सरफेस वेव्स बनाती है।
और दो तरह की सरफेस वेव्स भी बता रहे हैं कि रेली वेव और लव वेव्स होती हैं, राइट। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो हमने पढ़ा कि बॉडी वेव जब सरफेस रॉक से इंटरैक्ट करेंगी सरफेस वेव बनाएंगी। अब ये सरफेस वेव की दो टाइप्स कौन सी हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो सरफेस वेव्स की अगर हम बात करें, लव वेव्स जो है वो स्लोअर होती हैं बॉडी वेव से, येट दे आर द फास्टेस्ट सरफेस वेव मूविंग द अर्थ फ्रॉम साइड टू साइड। दूसरा ऑप्शन है रेली वेव, जो कि much larger है than any other wave, is responsible for majority of shaking experience during an earthquake। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। और करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। मैंने ऑलरेडी भी ये सवाल एक बार बताया हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जो ये सरफेस वेव्स होती हैं, लव वेव्स अगर आप देखें, ये जो है कुछ इस तरह से मूवमेंट करती है, राइट। तो और अगर हम रेली वेव्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें दो तरह की मूवमेंट्स होती है। लव वेव्स की तरह ये इस तरह से तो मूव करती ही है, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट क्रेस्ट एंड ट्रोज की तरह भी मूव करती है। इसीलिए दोस्तों ये कह रहा है कि लव वेव्स जो है फास्टेस्ट सरफेस वेव है। फास्टेस्ट क्यों है? क्योंकि आप देखिए डायरेक्टली इसी तरह से मूव हो रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी रेली वेव्स के लिए दोस्तों कह रहा है कि इसका अर्थक्वेक पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दो तरह की मूवमेंट है दोस्तों, एक लव वेव्स वाली मूवमेंट तो है ही है, प्लस इनके क्रैश और ट्रोज भी बन रहे हैं। ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस ऑन अर्थक्वेक्स जो है हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। आई होप हमने कुछ आज नया सीखा है। कोई भी चीज दोस्तों अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, प्लीज जाके उसे पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के प्रीलिम्स के लिए। चलिए क्विकली जो चीज मैंने पहले बताई है कि आप जो है हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। तो कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पर जरूर कॉल करें। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।